तो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पहुँच चुकी हूँ मैं अपने ब्यूटिक पे, और वहाँ जाके ना दोस्तों मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। मैंने अभी तो कुछ भी काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ चटाई झटक के ही मैं गेहूँ छानूंगी, क्योंकि चटाई झटकने के बाद मैंने गेहूँ की बोरी डाली और इतने में आ गई थी एक भाभी। तो मैंने 2 टाँके काटे, फिर उनकी आईब्रो बनाई। उसके बाद में फिर मैं भिड़ी थी कि अब मैं काम करूँगा, गेहूँ छानूँगी। इस बीच में फिर एक और आ जाती है। तो ऐसे करके मेरे गेहूं की बोरी 2 बार छूट गई हाथों से। 2 बार मैंने खोलते खोलते से वो फिर एक और आ गई, तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। फिर ये तीसरी बार अब मैंने बोरी खोली है, और खोल के दोस्तों मैं अब ये गेहूँ छानूंगी, क्योंकि घर पे आटा नहीं है। और कल भी आटा ला के ने काम चलाया, मतलब चक्की पे से लेके आए थे, तब जाके रोटी बनी। और आज गेहूं की बोरी लेके आए, तो आज छान के ना आधा गेहूँ पिसवा लेंगे और आधा रख देंगे, आधा बाद में पिसवाएंगे, क्योंकि 30 किलो गेहूँ 1 महीना निकल जाता है। तो वही मैं देख रही थी कि कहीं इनमें कुछ है तो नहीं, छानना तो पड़ेगा। तो ये मेरे पास रखा था पुराना कट्टा। इस कट्टे में पहले आटा पिसवाया होगा, तो ये इन्होंने अच्छे से झटका नहीं, तो इसमें पुराना आटा था। तो पुराना आटा मैं बाहर झटक के आई, उसके बाद फिर गेहूँ छानने बैठ गई हूँ। तो दोस्तों ये गेहूँ छान लूँगी ना, तो इसमें से धनेरिए वगैरह, छोटे मोटे कंकल या कुछ भी जो भी चीज़ होगा, तो अपना कम से कम हाथ में आ जाएगा, हाथ लग जाएगा। और थोड़ा बहुत देख लेते हैं ना अनाज को, तो जीभ को तसल्ली हो जाती है कि नहीं यार, हमने साफ़ कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। वरना ऐसा लगता है कि क्या पता क्या होगा उसमें, क्या पिसान क्या खाया। मतलब मुझे बाज़ार का आटा भी नहीं जमता है, और पिसा पिसा आटा बिल्कुल नहीं जमता है, इसलिए मैं पीसती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये गेहूँ मैं सब छान छुना के इकट्ठा भर लेती हूँ, और आधे गेहूँ और बचा लेती हूँ, तो कि वो 15 दिन बाद फिर वो भी पिसवा लूँगी। तो वही सब मैंने ऐसे देख देख के सारे गेहूँ छान लिए हैं, कट्टा भर लिया। और देखिए मेरा ये काम तो हो चुका है रेडी। तो ये मैंने सारा गेहूँ छान के ना, अब मैं छोटी छोटी सी चारन बचती है नीचे की, छोटे गेहूँ जो छन्नी के नीचे निकलते हैं, वो वाले गेहूँ एक बार छानूँगा इनको भी। तो इससे क्या है कि इनसे भी छोटे होंगे, वो निकल आएंगे। जो इनसे, ये देखो, इनसे जो छोटे थे ना वो निकल आए नीचे। अभी इनमें से भी मैं एक एक दाना उठा के ना उठा लूँगा, इनमें से भी, इनको भी नहीं फेंकूँगा, इनमें से भी एक एक दाना उठा लूँगा। उसके बाद में बिल्कुल धूल धूल रह जाएगा ना, और वो गेहूँ के छोटे मोटे छिलके वो यही फेंकूँगा मैं। तो ये सब करने के बाद दोस्तों देखिए, मैंने गेहूँ का कट्टा मुँह बांध के रख दिया है। ये पिसवाने वाला कट्टा है, तो ये जमा दिया मैंने इसके ऊपर, ताकि ये दिन भर, शाम को आएंगे वो तो पिसवाएंगे, दिन भर इस पर पड़ा रहेगा। और अब इसके बाद में मिल रही हूँ मैं आपसे, ये कट्टे का मुंह बांध के डालूंगी इस ड्रम में, क्योंकि बाहर रहेगा तो चूहे आ जाएंगे, और चूहे आ जाएंगे तो मेरे दूसरा भी नुकसान कर देंगे, दूसरे कपड़े भी काट देंगे। इसलिए मैंने ये कट्टा का मुंह बांध दिया है, और मुंह बांध के इस ड्रम में डाल दूँगा, ताकि इस ड्रम में चूहे जाएंगे नहीं। और गेहूँ खाना मिलेगा भी नहीं। जब उनको खाना मिलता है तो वो रुकते हैं, कुछ भी नुकसान करते हैं। तो खाना मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे वो रुक के, फिर तो उनको भगना ही भगना है। तो इसलिए दोस्तों ये वाली चीज़ जो है मैं ये कर देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें ये व्यवस्थित पड़े रहेंगे मेरे 15 दिन तक आराम से। ये खुल गया ढक्कन, और 15 दिन तक आराम से पड़े रहेंगे ये, मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि 1 महीने का अनाज आ गया है घर में। तो 2 दिन, 1 दिन तो बहुत परेशान हो गए थे कि आटा नहीं था। तो फिर चक्की पे से लाते हैं खाते हैं, ऐसा तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो इसलिए ये थोड़ा है, तो मेरे को तसल्ली है कि 1 महीना तो मेरा आराम से निकल जाएगा, टेंशन नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी रिया के कुर्ते टाइट करने थे, और एक साड़ी की पीकू करनी थी, तो मैं वही साड़ी की पीकू कर रही। उनसे बातें कर रही थी मैं, वही मम्मी की दया देखने वाली की मम्मी की दया तो देखना पड़ती है। वही बातें करते करते उनकी साड़ी हो गई थी, वो चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने चटाई झटकी, और चटाई झटक के फिर से मैं झाड़ू निकालने लग गई हूँ। तो झाड़ू निकाल के न पोछे लगा के न कंप्लीट करती हूँ दोस्तों, ताकि इसमें क्या है कि झाड़ू पोछा हो जाएगा ना तो अच्छे से हो जाएगी। ये इतनी धूल थी, और मैं यहाँ पे झाड़ू ही निकाल रही थी, पोछे लगा रही थी, इस बीच में आ गए थे कृष्णा भाभी। तो उनको भी फाल चाहिए थी, तो वो भी फाल ले गए। और मेरे पास में एक साड़ी आई थी फाल लगाने के लिए, तो वो भी मैंने उनको दे दी कि वह आप ही लगा देना। तो वो भी करना था, तो वो भी करा काम। उसके बाद में दोस्तों मैं
झाड़ू पोछा और उधर लगा रखी मैंने अगरबत्ती, बहुत मच्छर काटते हैं। तो वो अगरबत्ती भी लगा रखी थी साइड में, ताकि मच्छर दिन में तो 12 बजे से लेके न 2 बजे तक तो बहुत ज़्यादा सूखते हैं। तो उसके बाद मैं बैठ गई हूँ मशीन पे और आज मैंने बनाया ये वाला ब्लाउज़। ये देखिए, ये सल वाली आस्तीन जो चल रही ना, गोपी आस्तीन जिसको बोलते हैं, तो वो वाली आस्तीन बनाई मैंने। अब ये आस्तीन चढ़ाऊँगी मैं ये ब्लाउज़ के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, मैं बताती हूँ तो मेरा काम कैसा लगा आपको, मेरा रूटीन, क्योंकि दिन भर ही मैं बिज़ी रहती हूँ और दिन भर ही मेरा कुछ ना कुछ चुटर-पुटर चलता रहता है। और आज की कमाई सिर्फ 560 रुपये की है। तो देखिए दोस्तों, आज की कमाई मेरी 560 की है। तो यहाँ टीना से बातें हो रही थी। तो दोस्तों टीना से बातें हो रही थी, वही उसके साथ में थोड़ा सा वो अनबन चल रही है दोनों की, तो वही हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। और ये ब्लाउज़ देखिए कंप्लीट हो गया है। वो देखिए ये आस्तीन इस टाइप की, अब कैसी लग रही है आपको बताना मेरे को कमेंट में। ये ब्लाउज़ भी बहुत सुंदर लग रहा था दोस्तों, तो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर बना था। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों।